dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the channel with the new chapter of Class 6 Science, chapter number 5, that is about materials around us. So students, today we are going to learn about the properties of the various kind of objects which are surrounding us. Alright, so let's start and learn about them. See, so students, there are many things which we use in our daily life, right? How are they similar to or different from each other? What are their shapes and colors? How does it feel when you touch them? Are some of them heavier than the others? What they're saying कि as we all know कि there are different types of, ठीक है, बहुत सारे types की चीज़ें हैं हमारे surrounding में, but क्या वो सारी चीज़ें एक दूसरे के similar हैं या एक दूसरे से different हैं? उनकी shapes and color क्या हैं? ठीक है, when you touch them, how do you feel? Alright, क्या उनमें से कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी हैं? राइट, सी, सो व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ? ये सारे थिंग्स, ये चीज़ें किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ सम मटेरियल. सभी चीज़ें कुछ मटेरियल्स की बनी होती हैं, लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन. एंड एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप यूज करते हो किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, दैट सब्सटेंस इज नोन एज मटेरियल. Alright, now we have the topic diversity of objects. So look around and observe carefully. ठीक है, if you are in a classroom, अगर आप अभी क्लासरूम में हैं, so आप देखोगे क्लासरूम में there are variety of objects, जैसे कि टेबल, चेयर, बैग, फैन, books, notebooks, water bottle, tiffin boxes, door, windows, blackboard, tube light, bulb, etc. Alright. If you are at home, अगर आप अपने घर पे हैं तो आप देख सकते हो कि आपके घर में भी there are different types of things like clothes, utensils, buckets, clock, dining table, toys, boxes, bed, television and many other objects. Right? चलो. So if you are asked to group them, अगर आपको कहा जाए कि आप उन सभी objects को groups में divide करें, so it would be very confusing for you कि हम इन्हें किस basis पे groups में divide करें. Right? But अगर आपको कहा जाए कि आप उन्हें क्लासिफाई या ग्रुपिज्म में डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स, यानी कि वो मटेरियल्स किस मटेरियल से उस ऑब्जेक्ट को या थिंग को बनाया गया है, उस बेसिस पर अगर आपको क्लासिफाई या ग्रुप में डिवाइड करने को बोला जाए उन ऑब्जेक्ट्स को, देन यू कैन डू इट दैट वेरी इजीली. राइट, सी, सो नाउ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स. अब कैसे हम मटेरियल्स को ग्रुपिज्म में डिवाइड कर सकते हैं, लेट्स सी अबाउट इट. सो इन वॉट वेज, किन वेज में आप जिन चीज़ों को अपने आसपास देखते हो, है ना, वो सारी चीज़ें किस बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, एंड किस बेसिस पर वो एक दूसरे की जैसी हैं, यानी कि सिमिलर है. कैन यू ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रॉपर्टीज? सी, an object that can be made from different material and some material can be used to make more than one object. ठीक है, what they're saying कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट मटेरियल से बनाया जा सकता है, एंड कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप मोर देन वन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक अ चेयर. आप एक चेयर बना सकते हो वुड से, है ना, आयरन से, स्टील से एंड प्लास्टिक ऑल्सो. राइट, सिमिलरली हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं बाय यूजिंग वुड ऑल्सो, जैसे कि चेयर, टेबल, बुक शेल्फ, डोर एक्सेट्रा, एंड फ्रॉम प्लास्टिक सच एज चेयर, बकेट, वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स एक्सेट्रा. सो ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर विद सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है, चीज़ों को सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ऑलराइट, ऑल्दो जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टिल सभी लिविंग थिंग्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं इन सेवरल वेज. ठीक है, इनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू सब ग्रुप्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ईच ऑफ दीज कैन बी क्लासिफाइड फर्दर. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, सो एनिमल्स को भी हम फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इंसेक्ट, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. एंड इन एनिमल का हर एक ग्रुप जो है सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल ऑल इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स के पास हाउ मेनी 6 लेग्स होते हैं, बट ईच ग्रुप जो है वो डिफर करता है फ्रॉम द अदर ग्रुप्स इन सम वेज. ठीक है,
नाउ क्लासिफिकेशन. अब स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन केवल लिविंग थिंग्स का ही नहीं हो सकता. इनफैक्ट आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी वेरियस वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू व्हाट दे मेड अप ऑफ. अब नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने के लिए जो हम प्रॉपर्टीज उठा सकते हैं वो क्या है, जैसे कि वो नॉन लिविंग थिंग किस मटेरियल से बनी है या उन्हें कैसे यूज किया जाता है, वेदर दे आर नेचुरल और ह्यूमन मेड. ठीक है, सो इस तरीके से हम डिफरेंट बेसिस पर नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि वुड, कॉटन, जूट, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो नेचुरली अकर करते हैं. ऑलराइट, दे आर नॉट मैन मेड. सिमिलरली, हाउएवर, सेरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास एंड स्टील, ये आपके नेचुरली अकर नहीं करते हैं. दे आर ह्यूमन मेड मटेरियल. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. अब बात करते हैं हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की. सो जो प्रॉपर्टीज होती है एक मटेरियल की, वो डिसाइड करती है कि उस मटेरियल को किस तरीके से, कहाँ पर और कैसे यूज किया जाएगा. ऑलराइट, द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड, वो मटेरियल्स जिन्हें आप एक टम्बलर बनाने के लिए यूज करते हैं इन द above example they have given you should be capable of holding water. जिस भी मटेरियल को आप एक बकेट बनाने के लिए यूज कर रहे हो, उस मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है कि वो वाटर को होल्ड कर सके. ऑलराइट, फिर व्हाट डिसाइड, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल को यूज किया जाने वाला है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. सी, वी चूज अ मटेरियल, हम एक मटेरियल को चूज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिपेंडिंग उसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड किस पर्पस के लिए उस ऑब्जेक्ट का यूज होने वाला है. ठीक है, हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अ पेन, एक पेन जो है आपको डिफरेंट मटेरियल्स का बना हो सकता है. इट कुड बी ऑफ प्लास्टिक, मेटल एंड इंक. नाउ हैव यू एवर वंडर्ड कि व्हाई अ रेनकोट. अगर हम बात करें रेनकोट की, तो क्यों रेनकोट प्योर कॉटन का कभी नहीं बनाया जाता. सी स्टूडेंट्स, एक्चुअल में अगर हम रेनकोट को प्योर कॉटन का बनाएंगे तो रेनकोट हमें रेन से सेव करने की जगह हमें ड्रेंच कर देगा एंड वी विल फील वेट, राइट, ऑल द टाइम. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन एंड कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम उसके यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो नाउ वी हैव व्हाट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. सो एक मटेरियल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्ट लर्न अबाउट देम. सो वी हैव जस्ट लर्न कि थिंग्स मे बी ग्रुप्ड और अरेंज इन अ नंबर ऑफ वेज. सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम प्रॉपर्टीज. अब हम कुछ मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिस बेसिस पर हम थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड फर्दर क्लासिफाई करते हैं. नाउ व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज. सी, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल. सबसे पहले कि वो मटेरियल किस स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, इट इज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. सेकेंडली, ट्रांसपेरेंसी, स्पेस एंड वॉल्यूम, मिसिबिलिटी, एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट और थर्मल कंडक्टिविटी, combustibility, appearance, hardness, weight, solubility in water, ability to float, electric conductivity, and also the magnetism. So students, these are the different properties जिस basis पर एक object को हम क्या decide करेंगे या एक material को decide करेंगे कि इस material से किस type का object बनाया जा सकता है. Alright, now let us learn about all of these properties one by one. So first of all, we have what state of existence of material. So as we all know, objects को हम उनके state basis पे भी classify करते हैं. ठीक है, सभी matter as a solid, liquid और gaseous exist करता है depending कि उस state के अंदर जो small particles है वो किस तरीके से packed है. Right? जैसे कि in solids में जो particles होते हैं वो काफी closely packed होते हैं. Solids की एक definite shape, mass and volume होता है. For example, wooden box, knives, candle, etc. Secondly, liquids. So liquids में particles close हैं, but still उनके बीच में little space is there as compared to solid. Alright, liquids की definite mass होता है, but and definite volume भी होता है, but they do not have a definite shape. Liquids की एक fixed या definite shape नहीं होती है. ठीक है, वो उस कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करते हैं. एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, वाटर, पेंट एक्सेट्रा. एट द लास्ट वी हैव गैसेस. तो गैसेस में पार्टिकल्स बहुत फार अपार्ट यानी एक दूसरे से काफी दूर होते हैं. दैट मीन्स उनके बीच में देयर इज अ वेरी लार्ज स्पेस प्रेजेंट. गैसेस का एक डेफिनेट मास होता है बट उनकी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होती है. ठीक है, वो सारा स्पेस, जितना भी स्पेस गैसेस के लिए अवेलेबल होगा, गैसेस विल ऑक्यूपाई ऑल ऑफ द स्पेस. राइट, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा.
सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव इज अपीयरेंस. सो मटेरियल्स के यूजुअली जो अपीयरेंस होती है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, जैसे कि कॉटन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम वुड, वुड अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर. ठीक है, कॉपर अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन. ठीक, सो हर एक पर्टिकुलर मटेरियल की अपीयरेंस दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होती है. कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन जो है वो डिफरेंट अपीयर होते हैं, बट स्टिल उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं. जैसे कि अगर वी टॉक अबाउट वन सिमिलैरिटी दैट इज व्हाट, दैट दे बीइंग लस्टर, यानी कि चाहे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, तीनों में ही एक लस्टर यानी कि एक शाइन प्रेजेंट होती है. सो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है बिटवीन ऑल ऑफ देम, अमंग ऑल ऑफ देम, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द अपीयरेंस ऑफ ईच वन ऑफ देम. ऑलराइट, सी. Now they have asked you to do this activity. In this, what you have to do in small pieces, जैसे कि plastic, wood, copper wire, paper sheet, aluminium, chalk, iron, इन सभी के आपको small pieces collect करने हैं. इनके हर एक piece को आपको cut करना है और आप इसे sand paper से rub करेंगे. Then observe the freshly cut or rubbed surface and then record your observation in the table. So what you will conclude after this activity is that कि कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन जो है इट possess शाइन फॉर लस्टर, यानी कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन में एक शाइन यानी कि एक लस्टर था. एंड जो मेटल होते हैं यानी कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सभी मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास लस्टर होता है यानी कि शाइन होती है. एंड इस प्रॉपर्टी के होने की वजह से मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी एज लस्टरस. ठीक है, बाकी अगर जितने और मटेरियल्स हमने यहाँ पे लिए थे दे विल नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर. सी, वेसल्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर के जो वेसल होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे घर में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, बट दे अपीयर डल. ठीक है, लेकिन इनकी जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है, दो दे आर मेटल्स. ऐसा क्यों? बिकॉज मेटल्स वाटर एंड एयर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड उनका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो अपीयरेंस में डल होता चला जाता है एज द टाइम passes. Alright? Okay. Now, the next property we are going to discuss about it, that is hardness. See, take pieces of. What you have to do? अब आपको wood, aluminium, cotton, paper, etc. इन सब के pieces लेने हैं and आप उनके surfaces को scratch करोगे एक steel fork की help से. You will see कि कुछ materials जो है बहुत easily scratch हो जाते हैं. ठीक है, वो क्या है? वो soft materials हैं. Whereas जो other materials हैं उनको स्क्रैच करना काफी डिफिकल्ट है. दैट मीन्स दे कैन नॉट बी स्क्रैच्ड. ठीक है, सो जिन्हें आप स्क्रैच नहीं कर पा रहे हो वो कैसे मटेरियल है स्टूडेंट्स? दे आर हार्ड मटेरियल्स. ठीक है, वेयरएज कॉटन एंड स्पॉन्ज आपके सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर हार्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज व्हाट? ट्रांसपेरेंसी. सो व्हेन चिल्ड्रन प्ले, जब बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं स्टूडेंट्स विद देयर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे एक बॉल यानी कि एक दीवार के पीछे खुद को हाइड कर लेते हैं. कुछ क्या करते हैं, अब खुद को एक बड़े से ट्री के पीछे हाइड कर लेंगे इन द गार्डन, एंड वाइल अदर्स में हाइड बिहाइंड द फ्रोस्टेड ग्लास डोर. ठीक है, फ्रोस्टेड ग्लास डोर कौन सा होता है? जिसमें एक हेजी सरफेस होता है, उसके पीछे छिप जाते हैं. नाउ ऑल ऑफ दिस कैन बी सीन थ्रू अ ग्लास विंडो. अब ये सारी चीजें जो है एक ग्लास विंडो के थ्रू देखी जा सकती हैं. ऑलराइट, सो ग्लास इज सच अ सब्सटेंस. ग्लास एक ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की अदर साइड पे देख सकते हो. अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो ग्लास का बना है, तो ग्लास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू हम इधर साइड पे खड़े होकर उसके अदर साइड पे इजिली देख सकते हैं. ठीक है, एंड जिस सब्सटेंस के थ्रू वी कैन सी क्लियरली, ऑलराइट, उन सब्सटेंस को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक, ये सभी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है. Then on the other hand, कुछ ऐसा materials हैं जिसके through we are not able to see. Alright, we won't be able to see. Such materials are considered to be as opaque materials. For example, जितने भी metals हैं, cardboard, stone, wood, these all are opaque materials. Now students, transparent and opaque material के साथ साथ there is one more group of material जिसे हम कहते हैं translucent material. Alright, ट्रांसलूसेंट मटेरियल जैसे मटेरियल से जिनके थ्रू देखा जा सकता है बट नॉट वेरी क्लियरली. द ओनली यू कैन सी इज दैट इज अ पार्शियल अपीयरेंस, यानी कि उसके थ्रू एक हेजीनेस, एक पार्शियल क्लैरिटी होती है. दो सब्सटेंसेस आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रब सम फैट और ऑयल, जब आप एक व्हाइट पेपर पे
कुछ फैट या ऑयल सब्सटेंस रब करते हो एंड देन उसके थ्रू आप देखने की कोशिश करोगे, व्हाट यू विल सी दैट देयर इज अ ग्रीसी स्पॉट ओवर देयर, ठीक है, एंड उसके थ्रू आप देख सकते हो दूसरी साइड पर, बट फेंटली, नॉट कंप्लीटली और क्लियरली। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके थ्रू हम फेंटली देख सकते हैं या जिसके थ्रू लाइट फेंटली पास होती है, दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। ऑलराइट, for example, ground glass, butter paper, air with dust particles, fog and mist, all of these are what? Translucent materials. So now we can see that objects can be classified based on their transparency too. Now, next property we have is weight. So again they have given an activity for that. You have to take 3 identical paper cup. 3 एक जैसे पेपर कप्स आपने लेने हैं। फर्स्ट कप में आप वाटर फिल करेंगे एंड उसे ए मार्क करेंगे। सेकंड में आप सैंड फिल करेंगे, विल मार्क इट एज बी, एंड थर्ड में आपको पेबल्स फिल करके उसे सी मार्क करना है। मेक श्योर कि हर एक कप केवल हाफ फिल्ड हो। नाउ प्रोडक्ट के इनमें से सबसे ज्यादा हेवियर कौन सा होगा एंड सबसे ज्यादा लाइटर कौन सा होगा। उसके बाद आपको हर एक कप को वे करना है एक बैलेंस का यूज करके, एज आई हैव शोन इन द फिगर, एंड देन आपको रिकॉर्डिंग्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है। देन आप अपने डेटा को कंपेयर करेंगे एंड देन यू विल इन्फर विच इज हेवियर और विच इज लाइटर। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट वी कंक्लूड कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हेवियर और लाइटर होगा उसे आप एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास। सो द वन विच इज हेवियर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज्यादा हैवी है उसका मास ज्यादा है, एंड जो ऑब्जेक्ट लाइट है उसका मास कम है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? स्पेस एंड वॉल्यूम। Now, what you have to learn is that again you have to take 2 similar balloons. 2 similar balloons लेना है and you have to let the 2 children blow air into them. फिर उसके बाद आप उस बलून की शेप एंड साइज को ऑब्जर्व करोगे। व्हाट यू विल सी कि वो आपको डिफरेंट शेप एंड साइज में अपीयर हो रहे हैं आफ्टर बीइंग ब्लो, राइट। सो अगर सारे स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर अपनी वाटर बॉटल्स को अपनी टेबल्स पर रखते हैं एंड देन उन वाटर्स को ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट कुड बी नोटेड कि सभी बॉटल्स डिफरेंट शेप एंड साइजेस की हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव नोटिस दैट 1 लीटर 500 ml 200 ml एक्सेट्रा, इस तरीके से आपको कुछ नंबर्स जो है उस बॉटल के नेट वॉल्यूम पर देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ये सारे नंबर्स जो हैं उस बॉटल के वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि इस बॉटल के अंदर कितना volume of water could be filled, that is being indicated by that net volume, ठीक है। सो इन बॉटल स्कूप के अंदर डिफरेंट मैक्सिमम क्वांटिटीज है बॉटल की। सी इफ यू टेक 2 आइडेंटिकल टम्बलर्स, आपने 2 आइडेंटिकल टम्बलर्स लिए एंड उनके अंदर क्या आपने वाटर फिल कर दिया अप टू इट्स ब्रीम, ठीक है, एंड अदर हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, एक के अंदर आपने उसके ब्रीम तक पानी भरा है एंड दूसरे में आपने केवल हाफ वाटर फिल किया है। Now what you know कि भले ही दोनों टम्बलर्स की सेम कैपेसिटी है लेकिन वाटर लेवल दोनों में ही डिफरेंट है। What it indicates कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है ईच टम्बलर में दैट इज डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड टम्बलर में जो वाटर है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इंडिकेटिंग कि उस टम्बलर के अंदर जो वॉल्यूम है वाटर का वो लेस है एज कंपेयर टू द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर। ऑलराइट, चलो नाउ वी हैव व्हाट दैट व्हाट इज मैटर। स्टूडेंट मैटर क्या होता है? सी मास एंड वॉल्यूम, ये 2 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के पास होती है, ठीक है। हम एक जर्नल नेम प्रोवाइड कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट पोजेस दीज 2 प्रॉपर्टी, ठीक, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसका मास एंड वॉल्यूम होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज मैटर, ठीक है। सो मास क्या है? मास बताता है कि कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर उसके अंदर है, ठीक है। एंड जो यूनिट्स आप यूज करते हैं मास के लिए दैट इज ग्राम एंड किलोग्राम। देन अगेन द स्पेस ऑक्यूपाइड, कितना स्पेस एक मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। एंड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वी हैव द यूनिट्स लीटर एंड मिलीलीटर। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज सॉल्युबिलिटी। सी रोहन वाज वेरी टायर्ड, रोहन काफी टायर्ड था एंड ही वाज स्वेटिंग अ लॉट, ठीक, व्हेन ही केम होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग। तो उसके बाद ही वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी, ठीक है, एज वेल। सो रोहन की मदर ने क्या करा? 1 स्पून फुल ऑफ शुगर मिक्स किया विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम लेमन जूस इन अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड देन शी ऑफर्ड दैट शिकंजी ऑन द लेमनेड टू ड्रिंक, राइट। सो रोहन ने क्या नोटिस किया कि वाई हिज मदर, जब उसकी मदर
शुगर एंड सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रही थी, वो सॉल्ट एंड शुगर डिसअपियर हो गया आफ्टर अ वाइल। एंड जो लेमन जूस है वो भी इनिशियली विजिबल था व्हेन एडेड, बट सून इट आल्सो डिसअपियर्ड, वो भी थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो गया। ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट ही कंक्लूडेड इज दैट ये जितने भी मटीरियल्स थे, दैट इज शुगर, सॉल्ट एंड लेमनेड, ये सारे वाटर में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। ऑलराइट, देयरफॉर दे डिसअपियर्ड आफ्टर अ वाइल। राइट, सो सी, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जब आप शुगर या सॉल्ट वाटर में पुट करते हो, ठीक है, विच इज कंटेन अ टम्बलर, एंड देन आप उसको स्टिर करेंगे अच्छे से, वो उस वाटर में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। इट मीन्स व्हाट, ये सॉल्ट एंड शुगर जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एंड इस तरीके से दीज सॉलिड सब्सटेंसेस, ये सॉलिड सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एंड दोस, वो सॉलिड सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल सैंड, चॉक, सॉडस्ट एक्सेट्रा। इफ यू टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, एंड शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूट्स है। राइट, सो नाउ सी, then they have given you some other substances also, जैसे कि sand, talcum powder, wax, chalk powder, soap, etc. and we have to check them कि क्या ये substances भी soluble है water में और they are insoluble. So आप इन्हें check करेंगे with the liquids. You have to take some honey or lemon juice and mix it in water. ठीक है, and then you have to observe it that do they mix well. क्या honey and lemon juice जो है water में अच्छे से mix हो पा रहे हैं? Yes, they will get mixed. उसके बाद आपको कुछ ऑयल लेना है और उसे वाटर मिक्स करना है। क्या वो प्रॉपर्ली मिक्स हुआ? नो। सो स्टूडेंट्स, वो लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं, एंड दोज लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड्स। ऑलराइट, देन वी विल टॉक अबाउट गैसेस। सो कुछ गैसेस भी हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सभी इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस होने के कारण किसमें, पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर पानी में, वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व नहीं हो पाती, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, द रोल ऑफ वाटर, सो वाटर का जो रोल है एज अ सॉल्वेंट, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर, वाटर एक अकेला सॉल्वेंट नहीं है, इसके अंदर आप अदर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करोगे। वी हैव सम अदर सॉल्वेंट ऑल्सो, लाइक वी हैव कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ईथर, ये सब भी क्या है, अदर लिक्विड्स है जिन्हें एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि वेदर क्या एक सब्सटेंस इनसॉल्युबल है या नहीं, इस बेसिस पर हम क्या उसका एक सोल्यूशन बना सकते हैं या नहीं, वी कैन डिसाइड इट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज मिसेबिलिटी। सो वी हैव सीन, जैसे कि हमने देखा कि कुछ सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, whereas some do not. Now let us check it with liquids. What you have to do, you have to take some honey or lemon juice. थोड़ा सा हनी या लेमन जूस आप लेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे। डू दे मिक्स वेल? यस। सो उसके बाद आपको ऑयल लेना है, देन मिक्स इट इन वाटर। डज इट गेट मिक्स? नो। सो एज आई टोल्ड यू, वाटर लिक्विड्स में भी क्या, लिक्विड्स में भी कुछ ऐसे लिक्विड्स है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें आप मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं, एंड जो डिसॉल्व नहीं होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज इमिसेबल लिक्विड्स। ऑलराइट, सो दिस वी हैव लर्न राइट नाउ ओनली कि गैसेस में भी कुछ गैसेस होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सी, व्हेन यू बर्न एन इंसेंस स्टिक, जब आप एक इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, उसका अरोमा जो है स्टूडेंट सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाता है। सिमिलरली व्हेन योर मदर, जब आपकी मदर कुछ स्पेशल डिश कुक करती है किचन में, एंड व्हाइल यू आर सिटिंग इन योर रूम, आप अपने रूम में बैठे हो, यू कम टू नो इट, आपको पता चल जाता है कि समथिंग स्पेशल इज बीइंग कुक्ड इन द किचन। राइट, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के थ्रू या किसी अनदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, एंड इसी वजह से आप उसे एक डिस्टेंस से भी स्मेल कर पा रहे हो। इसी फिनोमिना को, जहाँ पे किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स अनदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं, दैट फिनोमिना इज नोन एज डिफ्यूजन। ऑलराइट, चलो
इफ यू टॉक अबाउट गैसेस, तो गैसेस जो हैं लिक्विड एंड सॉलिड दोनों के ही कंपैरिजन में सबसे फास्टर रेट पे डिफ्यूज होती हैं, वाइल लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा फास्टली डिफ्यूज होते हैं. Now next we have what ability to float. See, it is an amazing fact कि एक बड़ी सी जो बोट है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट होती है, लेकिन एक छोटी सी निडल पानी में सिंक यानी कि डूब जाती है. सो हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर पर फ्लोट करते हैं एंड कुछ सिंक हो जाते हैं? सी, सो जनरली स्टूडेंट्स, द मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो कि वाटर से ज्यादा हैवी होते हैं, दे विल सिंक, वो पानी में डूब जाएंगे. लेकिन जो वाटर से लाइटर यानी कि हल्के होंगे वो फ्लोट करेंगे. इफ यू टॉक अबाउट वुड, कॉटन, ऑयल, सॉडस्ट, ये सभी मटेरियल्स हैं जो कि वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं. वेयरएज आयरन, सैंड, स्टोन, चॉक, ये सभी मटेरियल्स पानी में सिंक कर जाते हैं. सो फ्लोटिंग और सिंकिंग ये उस सब्सटेंस की डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड वी शैल लर्न अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी मोर इन योर हायर क्लासेस. ऑलराइट. Next we have property conduction of heat. So students, as you have seen, जो utensils होते हैं जिसे हम cooking के लिए, boiling के लिए use करते हैं, वो metals के बने होते हैं, right? ऐसा क्यों? Because metals are the good conductors of heat. Metals heat के अच्छे conductors होते हैं, यानी कि वो अपने through heat को allow करता है to pass. Whereas जो इन utensils के handles हैं, वो या तो wood या plastic के बने होते हैं या covered होते हैं wood या plastic से. Alright? ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन वुड, प्लास्टिक के ये सभी हीट के पुअर कंडक्टर्स है. इफ यू टॉक अबाउट मर्करी, तो स्टूडेंट मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड लिक्विड्स जो हैं हीट करने पे एक्सपेंड हो जाते हैं. सो देयरफॉर मर्करी जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर होता है वो भी एक्सपेंड करता है एंड राइज करता है एज पर द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी. नाउ मेटल्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेटल्स में भी कुछ आपके गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, कुछ आपके पुअर कंडक्टर्स हैं, है ना. मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जिसमें कि आप कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको इंक्लूड करेंगे, ज्यादातर मेटल्स आपके हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं. देन वी हैव व्हाट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यू मस्ट हैव नोटिस कि जो वायर्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, वो भी क्या है आपके मेटल्स के बने होते हैं. Alright, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम. Why? Because again they are the good conductors of electricity also. ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स हैं. Whereas इन वायर्स को कोट किया जाता है रबर और प्लास्टिक से. ठीक है, हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो बॉडी है, चाहे वो आपका टीवी हो, बैटरी हो, रेडियो एक्सेट्रा, इन सभी की बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है, सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक्स कुड बी प्रिवेंटेड. सो रबर और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स क्या है? दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मैग्नेटिज्म. सो मटेरियल्स को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो. ठीक है, ऑन विच बेसिस? ऑन देयर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स मैग्नेट, यानी कि कोई भी मटेरियल का एक मैग्नेट के टूवर्ड्स कैसा रिस्पॉन्स है, उस बेसिस पर आप उसे एज अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं. सी, द मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो एक मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, दे विल कॉल मैग्नेटिक मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल. Whereas वो मटेरियल्स जो एक मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, लिक्विड्स एंड गैसेस. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? कंबस्टिबिलिटी. सी, व्हाई डू वी नॉट कुक अवर फूड? हम अपना फूड ऐसे कंटेनर्स में क्यों कुक नहीं करते जो वुड के बने हैं? सो यू विल इमिडिएटली रिप्लाई कि कंटेनर्स जो वुड के बने होंगे वो जैसे ही आप उन्हें हीट करोगे दे विल बर्न ऑन अ डायरेक्ट फ्लेम, राइट? सो सर्टेन मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं स्टूडेंट्स जिन्हें अगर हम डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे तो वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है कंबस्टिबल मटेरियल्स. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल वुड, कोल, पेपर एक्सेट्रा. बट द मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो मे हीटेड, मतलब उनको हीट किया जा रहा है, स्टिल वो फायर कैच नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है इनकम्बस्टिबल मटेरियल. फॉर एग्जांपल ब्रिक, steel, stone, etc. All right? Chalo. So by now we have understood what? कि objects having similar properties, वो सारे objects जिनकी similar properties होंगी, उन्हें आप एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं. एंड इस टाइप
कि grouping के through it help us in many ways of classification the objects. Alright, chalo. The chapter is completed and I hope you must have understood the chapter very carefully, the different types of properties which a material had, and on the basis of those properties we can classify them in the different groups. So let's meet very soon in the next session. Till then, keep learning well and thanks to all.